नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 8 बजने वाले हैं। दो खबरों पर हम बात करने वाले हैं। एक तो ममता की गो पॉलिटिक्स और दूसरा चीन कुछ ज्यादा चिंता करता हुआ कुछ चीजों को लेकर नजर आ रहा है। शुरुआत देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले पड़ाव पर जर्मनी पहुंचे हैं पीएम मोदी। चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात की। पीएम मोदी ने एक जर्मन अखबार को इंटरव्यू दिया। आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। पीएम मोदी ने कहा है, आतंकवाद आज की सबसे गंभीर चुनौती। आतंक के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाए यूरोप। पीएम मोदी और मर्केल आज इंडिया जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कॉन्सुलेशन के तहत बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जर्मनी के बिजनेस लीडर्स से भी मिलेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर आज रात स्पेन पहुंचेंगे पीएम मोदी। 30 साल में किसी भारतीय पीएम की ये पहली स्पेन यात्रा होगी। यूपीए सरकार में हुए एयर इंडिया घोटाले की जांच होगी। सीबीआई ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपीए सरकार ने खरीदे थे 111 एयरक्राफ्ट। विदेशी कंपनियों को 70,000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप है। विमान लीज पर लेने में गड़बड़ी और निजी कंपनियों को फायदा वाले रूट देने की जांच भी होगी। 2011 की कैग और पीएससी रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। पशुओं की खरीद फरोख्त पर केंद्र का आदेश नहीं मानेंगी ममता बनर्जी। ममता ने बैन को राज्यों के अधिकार पर हमला बताया है। ममता ने रमजान के महीने में पशुओं की खरीद फरोख्त पर बैन लगाने पर सवाल उठाए। कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। विवादित ढांचा गिराने के मामले में आज आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती की पेशी। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे सभी लोग। आज सभी लोगों पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के मामले में आरोप तय होंगे। 19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने का आदेश दिया था। असम में लोहित नदी पर बने पुल बनने से बौखलाया है चीन। भारत को सतर्क रहने और संयम बरतने के लिए कहा है। कश्मीर पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, कश्मीर, कश्मीरी और कश्मीरियत भारत का अभिन्न हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा, हमेशा आतंकवाद को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। कश्मीर समस्या का स्थायी हल निकालने का दावा भी किया। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बैठक की। कहा, टूरिस्ट घाटी के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। आतंकी रियाज अहमद नाइकू को बनाया जा सकता है हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। आतंकी सब्जार अहमद बट के मारे जाने के बाद इसकी अटकलें तेज हुई। 29 साल का आतंकी रियाज अहमद नाइकू, अवंतीपुरा के रहने वाला नाइकू पर 12 लाख का इनाम भी घोषित है। आज बांग्लादेश में कहर बरपा सकता है चक्रवाती तूफान मोरा। पड़ोसी देश में तबाही की आशंका के बाद भारतीय नौसेना भी अलर्ट पर है। भारत में मोरा तूफान का ज्यादा असर नहीं होगा, मौसम विभाग ने कहा। घबराने की जरूरत नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवात से भारत में मानसून की शुरुआत होगी। आज दक्षिण पश्चिम मानसून दस्तक दे सकता है। दवा विक्रेताओं ने आज देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। ड्रग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी किए जाने का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान को वीजा देने में अमेरिका ने 40% की कटौती कर दी। नॉन इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी में भारत को 28% ज्यादा वीजा मिला। दिल्ली में सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन कुमार चीता से रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण मिले। 5 लाख का चेक भी सौंपा। दिल्ली में ई रिक्शा चालक रविंद्र कुमार की हत्या की पीएम मोदी ने निंदा की। परिवार को 1 लाख मुआवजे का ऐलान किया है। रविंद्र कुमार ने 2 लोगों को खुले में पेशाब करने से रोका था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से मिले कपिल मिश्रा। दवाइयों और एम्बुलेंस खरीद में घोटाले का आरोप लगाया। दिल्ली के 438 प्राइवेट स्कूलों ने फीस नहीं लौटाई है। हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार का जवाब। बच्चों से ज्यादा फीस वसूलने का यह मामला है। दिल्ली में बढ़ रहा है डेंगू और चिकनगुनिया का खतरा। अब तक चिकनगुनिया के 100 और डेंगू के 40 मामले आए। यूपी के हाथरस में मस्जिद के लाउडस्पीकर से देश विरोधी नारे लगाने का आरोप है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव ने सहारनपुर में दलितों पर हुई हिंसा की निंदा की। पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में कोर्ट परिसर में वकीलों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। काम न होने पर फीस के पैसे वापस मांगने पर मारपीट का आरोप है। वडोदरा में 5000 लोगों ने क्लीन ड्राइव चलाया। स्वच्छता अभियान चलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हैदराबाद में साइन तेजा ने कमाल कर दिया। इंडोनेशिया के डुकोनो ज्वालामुखी पर तिरंगा झंडा फहराया। पूरी तैयारी के साथ सक्रिय ज्वालामुखी के पास गए थे साइन। अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस ने विरोध जताया। हरियाणा में बिना बताए ड्यूटी से गायब रहने वाले डॉक्टर्स पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने 400 डॉक्टर्स की लिस्ट तैयार कर ली है। पंजाब के तलवंडी साबो में बिजली के मीटर पर लिखे गए खालिस्तान के समर्थन में नारे। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी। आज मुंगेर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन बिहार के सीएम नीतीश कुमार करने वाले हैं। नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
हरियाणा के झज्जर में ब्राह्मण सभा के जिला उपाध्यक्ष की धारदार हथियार से हत्या, गांव के बाहर शव मिला। चंडीगढ़ में पुलिस स्टेशन के अंदर 80 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। शिकायत दर्ज कराने के लिए बुजुर्ग पहुंचे थे, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। हरियाणा के सोनीपत में मर्डर के गवाह की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। बठिंडा में चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर से देसी शराब की 100 पेटियां बरामद हुई, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रिक्शा चालक की हत्या, अज्ञात लोगों ने गला रेत दिया। हरिद्वार में छेड़छाड़ की शिकायत करने पर छात्रा पर एसिड अटैक, बीजेपी विधायक पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा है। हरियाणा के जींद में सब्जी मंडी से पुलिस वालों ने खरबूजे चुरा लिए, सीसीटीवी में पुलिस की एक करतूत रिकॉर्ड हुई। भारत पाक द्विपक्षीय सीरीज पर खेल मंत्री का बयान, कहा जब तक सीमा पार से आतंकवाद जारी रहेगा कोई सीरीज नहीं हो सकती। रूस की राजधानी मॉस्को में भीषण तूफान से 11 लोगों की मौत, सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। श्रीलंका में बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 169 हो चुकी है। श्रीलंकाई नौसेना के साथ राहत और बचाव के काम में भारतीय नौसेना भी लगी है। गायक अभिजीत भट्टाचार्य का नया ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड हुआ। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद पुराना अकाउंट सस्पेंड किया गया था। मुंबई में फिल्म अ डेथ इन द गूंज की स्पेशल स्क्रीनिंग में सितारों का जमावड़ा लगा। बतौर निर्देशक कोंकणा सेन की यह पहली फिल्म है।